Hello friends, welcome again. In this video, I will discuss about Newton's third law of motion. Okay, while studying this topic, you need to ask yourself what happens when there is interaction between two objects. What happens when a ball is on the table? What happens when a man is walking on the ground? ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ये जो है ये जो टॉपिक है, this topic is Newton's third law of motion. Okay, let's start with the first example here. यार मैन इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन हो रही है. वो दो ऑब्जेक्ट्स क्या है? फर्स्ट इज मैन, दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राउंड. इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रही है. और जब दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होती है तो एक्शन और रिएक्शन दो चीजें होती है. इसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. एक्शन क्या होती है? जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी. यहाँ पे फर्स्ट बॉडी क्या है? मैन है. जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फर्स्ट बॉडी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन इज कॉल्ड एक्शन, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी दैट इज ग्राउंड इज कॉल्ड रिएक्शन. ये जो दोनों जो फोर्स है, इन दोनों की ये जो दोनों फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्शन. एक्शन की डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड है. मीन्स जो मैन जो वॉक कर रहा है ये बैकवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, बैकवर्ड की तरफ, और जो ग्राउंड है वो उसे अपवर्ड की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रही है. तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गई? डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई. ओके, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों की इक्वल है. दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. और फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो हो रही है फोर्स उसे एक्शन कहते हैं, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट में जो फोर्स हो रही है उसे हम रिएक्शन कहते हैं. क्लियर हो गई? दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, अ मैन इज स्विमिंग, ही पुशेस वाटर बैक एंड द वाटर पुशेस द मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. यहाँ भी वही बात है, सेम बात है यहाँ पे भी कि जो डायरेक्शन है, जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या? अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, और एक्शन और रिएक्शन यहाँ भी हो रही है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन इज एक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज रिएक्शन. क्लियर? थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं मैन इज पुशिंग अ वॉल. ओके, यहाँ पे क्या हो रही है? द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मैन. सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? वॉल. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल 100 न्यूटन. ये दोनों इक्वल है और डायरेक्शन में क्या? अपोजिट है. ये जो पॉइंट्स है इसे ही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. इसे हम देख नहीं सकते बट महसूस करते, इसे कंसीडर करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ में. एक बार इस सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं. फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर्स. ये हमने पढ़ा, एक्शन एंड रिएक्शन में आ रही है. फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी इज एक्शन, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी इज रिएक्शन. क्लियर? ये भी बात यहाँ पे समझ आ गई इस एग्जांपल से. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. ये भी क्लियर है. डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की? अपोजिट होती है, और मैग्नीट्यूड क्या होती है? इक्वल होती है. क्लियर? न्यूटन की थर्ड लॉ क्लियर हो गई. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ओके, बाय एवरीबॉडी.